जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रो भारत। अमेरिका अपनी सारी की सारी जो सेना है वो अफ़गानिस्तान से वापस बुला रहा है, पर अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण रखने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के हवाई अड्डे मांग रहा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी दे भी दी है, पर वो खुले तौर पर उसका समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अगर इसको खुले तौर पर समर्थन करेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी मुसीबतें खड़ी होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान पर हमले करवाता था, और चीन को भी वो नाराज़ नहीं करेगा, क्योंकि चीन से उसने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट, काफ़ी सारे पैसे ले चुका है। पर पाकिस्तान के लिए मजबूरी है कि वो अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बनाए रखे, जिसके तौर पर पाकिस्तान अमेरिका को हवाई अड्डे देने के लिए मजबूर हो गया है। जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इमरान खान को खरी खोटी सुना रही है। पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे खड़ा हो गया है जहां पर एक तरफ चीन है और एक तरफ अमेरिका है। दोनों महाशक्तियों के बीच में पाकिस्तान पिस चुका है। तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो में पाकिस्तान की जो मीडिया है वो किस तरीके से अपने दर्द को बयान कर रही है। हमारा दफ्तर खारजा जो है उसके ज़राए के हवाले से ये खबर लीक की जाती है कि हमने एक बर्री कॉरिडोर दे रखा है और कुछ रीफिलिंग की यानी कि फ्यूल रीफिलिंग की जो है वो सहूलियात दे रखी हैं और वो उसी मुआहदे के तहत जारी रहेंगी। वो भाई अब पाकिस्तान की कौम का सवाल है, पाकिस्तान की रियासत का सवाल है। करेक्ट। ये रियासत का बयान यहाँ होना चाहिए कि हम किसी मुल्क को इस तरह की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान क्या है, वो आज नहीं, आज है, कल नहीं होगा। आई एम नॉट कंसर्न कि तालिबान क्या कहते हैं हमारे बारे में, क्योंकि हमारा अपने अंदर का मामला है। कुछ देना या नहीं देना तो हमारे अंदर का मामला है ना। और अब ये चाइना की तरफ से भी एक रिएक्शन आ गया। अगर चाइना के इर्द गिर्द अमेरिका अपने अड्डे बनाता है तो उस मुल्क को चाइना का दुश्मन तस्वर किया जाएगा। हम दुनिया को ये यकीन दिला रहे हैं, हमारे वजीर खारजा भी यही कहते हैं, जो गुज़िश्ता दिनों अमेरिका होके आए हैं, 3 दिन बेचारे बैठे रहे हैं, लेकिन उन्हें अमेरिकी वजीर खारजा ने मुलाकात नहीं दी। वो भी फरमाते हैं कि हमने किसी को ना इस तरह के दिए हैं और अड्डे ना देने का इरादा है। उसके बाद फिर एक डेवलपमेंट होती है। हमारे मुईद यूसुफ साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो अपने अमरीकी हम मनसब से मिलते हैं और कुछ फहरिस्तों का तबादला होता है। और फिर हमारा दफ्तर खारजा जो है उसके ज़राए के हवाले से ये खबर लीक की जाती है कि मुशर्रफ साहब का जो एग्रीमेंट है जो उन्होंने अपने दौर के अंदर किया था 9/11 के फ़ौरन बाद, उसकी रोशनी में हमने एक बर्री कॉरिडोर दे रखा है और कुछ रीफिलिंग की यानी कि फ्यूल रीफिलिंग की जो है वो सहूलियात दे रखी हैं और वो उसी मुआहदे के तहत जारी रहेंगी। अब ये जो बात ज़राए के हवाले से दफ्तर खारजा से लीक की गई है, तो इसका मतलब है यहाँ से पता चलता है कि दुनिया हम पे एतबार करने को क्यों तैयार नहीं है। तो क्या जिस तरह पहले होता था कि यहाँ से उड़ने वाले ड्रोन, टरबेला से उड़ने वाले ड्रोन अमेरिका में अफ़गानिस्तान में हमले करते थे और वहाँ से लोग खुदकुश बम बांध के आके यहाँ पे फटते थे, क्या अब ये तारीख अपने आप को दोहराने जा रही है? और ये जो पाकिस्तान बार बार क्लैरिफाई कर रहा है कि हम ना अमेरिका को कोई अड्डे दे रहे हैं, ना कोई और सहूलत दे रहे हैं, लेकिन दुनिया मान नहीं रही। भट्टी साहब, अब ये क्यों नहीं मान रही दुनिया हमारी बात? हमारे दफ्तर खारजा ने तरदीद की, हमारे वजीर खारजा ने तरदीद की, और अब चाइना के एक अखबार के अंदर, चाइना में आपको पता है मीडिया के अंदर क्या चीज़ छपती है, वहाँ का सरकारी वर्जन छपता है, तो उन्होंने एक आर्टिकल छपा है और उसके अंदर लिखा गया है कि अगर चाइना के इर्द गिर्द वाक़या किसी मुल्क के अंदर अमेरिका अपने अड्डे बनाता है तो उस मुल्क को चाइना का दुश्मन तस्वर किया जाएगा। ये सर पहले अफगान तालिबान ने कहा, फिर अफगानिस्तान ने मुजाहरा करवा दिया लंदन में हमारे खिलाफ, और अब ये चाइना की तरफ से भी एक रिएक्शन आ गया। योर टेक सर। देखिए रज़ान साहब, इसके ऊपर जो कंफ्यूजन पाया जाता है बुनियादी तौर पर वो हुकूमती पॉलिसी के अंदर पाया जाता है। नंबर 1, फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट जारी की है वो अगर आप पढ़ें तो उसका आखिरी पैरा ये बताता है कि ये कोई नया एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि 2001 वाला कोई एग्रीमेंट चल रहा है उसके हवाले से, एयर और ग्राउंड के हवाले से। अब मसला ये है कि वो 2001 का एग्रीमेंट क्या है। मैंने तो पहले प्रोग्राम में ये सवाल उठाया था, कौम के सामने रखो भाई, है क्या, कब तक था, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ,
याद कर लिया था, क्या किया था भाई? तो अच्छा, वो जो फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट है वो अगर अपनी जगह पे मौजूद है, जो कि विड्रा नहीं की गई अभी तक, उसके बाद शेख रशीद साहब कहते हैं जी जब तक इमरान खान है कोई पाकिस्तान अड्डे किसी को नहीं देगा। मतलब है, देखे ना, और भी वज़रा स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो फिर आपका फॉरेन ऑफिस क्या कह रहा है? ठीक है ना जी, वो कौन से पिछले एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं? और नया अड्डा नहीं देना, और अगर आपने अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने देनी है या ग्राउंड का भी, वो तो कहते हैं अमेरिकन, तो उस पर कौम को, पूरे कौम के सामने चीज़ें रखें, दुनिया के सामने अपना मौक़िफ़ दो टोक पेश करना होगा। ये जो मामला है ना कि इधर से निकल गए उधर और उधर से निकल गए इधर, ये अब कहानी ख़त्म हो गई रिजवान रईस साहब। हर खेल का एक वक्त होता है, ये नहीं हो सकता कि जो है वो अमेरिकन एक हमारे बारे में कहा करते थे कि ये कुत्ते और खरगोश दोनों के साथ भागते रहते हैं। कि इतनी स्ट्रेंथ से नहीं कहा जा रहा, इतनी फोर्स से नहीं कहा जा रहा कि हमारे हमसाये जो हैं वो हमारे बारे में बदगुमानी का शिकार हो रहे हैं, और हमारा जो हमेशा का दोस्त चीन है वो बदगुमानी का शिकार हो रहा है। तो हम क्यों नहीं फोर्सफुली इस बात को कह पा रहे? इसलिए फोर्सफुली नहीं कह पा रहे, एक तो हमारे कहने का अंदाज बड़ा अजीब है कि जब तक इमरान खान है ये ऐसा नहीं होता। ओ भाई, अब पाकिस्तान की कौम का सवाल है, पाकिस्तान की रियासत का सवाल है। ये रियासत का बयानिया होना चाहिए कि हम किसी मुल्क को इस तरह की इजाज़त नहीं देंगे। इमरान खान क्या है, वो आज नहीं, आज है कल नहीं होगा, ये एक अंदाज़ ही बड़ा गलत है। दूसरी बात यह है कि जैसे ब्रिगेडियर साहब ने तफसील से बताया कि कोई इस किस्म का समझौता आप कह लें, अंडरस्टैंडिंग कह लें, कोई नाम उसको दे लें, 2001 में जो हुआ था जिसके नतीजे में उनको एयर स्पेस कुछ दी गई है, कोई कॉरिडोर दिया गया, चले मान लिया दिया गया होगा, तो अब उसको मुकम्मल तौर पे इनकार किया जाना चाहिए। और हम हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत ख़ारजा, सबको कहना चाहिए कि हाँ, जो इस ज़माने में हुआ था अब वो भी ख़त्म किया जा रहा है। मेरे ख़्याल में वादे कहना चाहिए, चूँकि वो ख़त्म नहीं कर रहे, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि वो ख़त्म करने का इनका इरादा कोई नहीं है, तो इसलिए वो गो मगो का पसोपेश का शिकार हैं, पूरी तरह वाज़े तौर पे कह नहीं रहे, और दूसरों से और ख़ास तौर पे दोस्तों की तरफ से ये बार बार एतराज़ उठाया जा रहा है कि नहीं जी, आप ये जो ख़राबी कर रहे हैं उसको हम कबूल नहीं करेंगे। तो अब चूँकि हालात बदल चुके हैं, 20 साल उस मामले को गुजर चुके, जो कुछ जंग अमेरिका ने लड़नी थी वो लड़ चुका, वो अमेरिका वहाँ से छोड़ के जा रहा है, तो अब किस चीज़ के लिए आप उनको कॉरिडोर दे रहे हैं? हालात ही ज़मीनी हालात बिल्कुल बदल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान वहीं का वहीं बैठा हुआ है। क्यों नहीं वाज़े तौर पे कहते कि जी जो कुछ भी उस ज़माने में हुआ था वो हो चुका, अब नहीं होगा, ना कोई नए अड्डे दिए जाएंगे, और पुरानी कोई सहूलतें जो उनको दी गई थी वो भी अब ख़त्म है, कोई ऐसी बात नहीं। तो ये कहने का एक ज़रूरत है, एक ज़रूरत है मौसर तरीके से, फोर्सफुली, और किसी संजीदा आदमी से ये बात कहलवाई जाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। शेख रशीद साहब शायद वो उस काम के लिए उतने मुनासिब ना हों। तो ब्रिगेडियर साहब, गोइंग फॉरवर्ड, फ़र्ज़ करें अगर अमेरिका ये यूज़ करता है तो हमें कॉन्सिक्वेंस क्या भुगतने पड़ेंगे? नहीं, हमने कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको नज़र आ रहे हैं ना। ये तो सबसे बड़ा मतलब एक से बड़ी बेवकूफ़ी और इससे बड़ा मतलब गैर दानिशमंदाना डिसीजन और इससे बड़ी तारीखी गलती को कर नहीं सकता कि आप अमेरिका को इस अड्डे देते। अमेरिका जैसे खालिद साहब ने और पूरी दुनिया को पता है, वो बाकी क्या सिगार कह चुकी है कि अमेरिका जो शिकस्त खा चुका है 75% इलाके में तालिबान का करता है। आई एम नॉट कंसर्न कि तालिबान क्या कहते हैं हमारे बारे में, क्योंकि हमारा अपने अंदर का मामला है। कोई देना या नहीं देना तो हमारे अंदर का मामला है ना। खत्म हो गई है तो हमें क्या मतलब है गैर हमारा चाइना के साथ जो कुछ चल रहा है, जिस तरह हमारी उनके साथ नेगोशिएशन चल रहे हैं, कोऑपरेशन, उसमें आप एक और चीज को और दुनिया ये कह रही है कि अमेरिकन जो है दे आर प्लेइंग हिपोक्रेटिक गेम यहाँ पे खेल रहे हैं, क्वाइट कर रहे हैं, उसके चाइना के खिलाफ इंडिया को इक्विप कर रहे हैं, चाइना के खिलाफ यहाँ पे नई चीजें लेके आ रहे हैं, इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो आपको पता है। तो इस मौके पे आप एक सिंकिंग बोट में जंप करेंगे क्या? इस दुनिया की एक स्ट्रैटेजी है कि जो किश्ती डूब ना रही हो, डोल भी रही हो, आप उसके अंदर जाके बैठ जाए। तो हमारे पॉलिसी साजों को बड़ा क्रिटिकली सोचना होगा। अब वो शमसी एयरबेस खत्म हो गया तो नेचुरली देयर आर नो एसेट एट प्रेजेंट, कोई एसेट पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। अब आप जो बात कर रहे हैं ना यहाँ इस पर जो जैसे वो हो रही है एयर कॉरिडोर की। अब एयर कॉरिडोर का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई जहाज कहीं से भी फ्लाई करता है
अमरीकी जहाज और वो टारगेट करना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर, तो कैन इट यूज पाकिस्तान एयर स्पेस? पाकिस्तान के ऊपर से गुजर सकता है, पाकिस्तान के ऊपर से गुजर सकता है, ये है उसका मेरा ख्याल। या आपने वहां पे कोई लॉजिस्टिक, क्योंकि ताजिकिस्तान ने और उज्बेकिस्तान ने अड्डे देने से इनकार कर दिया अमेरिकन को। अगर आपने पिछले एक तो अड्डा मौजूद है ना, अभी उन्होंने 5 दिन पहले हिंदुस्तान में शायद मौजूद है, जी हाँ बिल्कुल था, अभी उन्होंने उसकी यूटिलाइजेशन से इनकार कर दिया। ये 5 दिन पहले की रिपोर्ट है, वो एक एंडालू की कौन सी एजेंसी है उसने ये रिपोर्ट रिलीज की थी। अब ये अगर रह गया तो इस वक्त अमेरिकन आपसे वो ये नहीं कह रहे कि हम आके यहाँ आके बैठ जाएंगे, अड्डे यहाँ से उड़े, वो एयर पैसेज गालिबन जो आई एम नॉट प्राइवी टू दैट, या गवर्नमेंट ये कहती है कि हम कोई अड्डे नहीं, आई बिलीव के दे नॉट गिव बिकॉज पॉसिबिलिटी नहीं। एयर कॉरिडोर और वो पुराने मुआहदे का फायदा उठा के हमें माहिदा कोई नहीं है, कोई माहिदा नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग है जिसकी कोई बेसिस नहीं है। वो उसकी बेसिस इसलिए नहीं है कि आप ये याद रखिए कि उस अंडरस्टैंडिंग के बाद अमेरिकन कमिटमेंट थी कैरी लूगर बिल। अमेरिकन कमिटमेंट ये थी कि आप काउंटर टेररिज्म पे जितना पैसा खर्च करेंगे हम वो पैसा आपको वापस करेंगे। तो अमेरिकन ने आपको 3 किस्तें वापस नहीं की, वो आपने अपने रिसोर्स 3.5-4.5 अरब डॉलर जा वो नहीं दिया आपको। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्शंस रेज किए थे, जो बड़ी मतलब स्टूपिड किस्म के ऑब्जेक्शंस थे। तो जब उन्होंने ये नहीं किया तो पाकिस्तान के ऊपर उस मादे का कोई बोझ नहीं है, और अगर कोई कह रहा है कि उस मादे का कोई बोझ है तो प्रॉब्ली ही इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट द फैक्ट्स। क्या पाकिस्तान के लिए इतना आसान होगा अमेरिका को हवाई अड्डा देने का? कहीं ना कहीं पाकिस्तान मजबूर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, और इमरान खान को चाहिए कि उसे कहीं ना कहीं से उसे भीख मिले, तो इस मौके को वो छोड़ना नहीं चाहता है, जिसके चलते हुए अमेरिका को एक सपोर्ट मिल जाएगा पाकिस्तान के थ्रू अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने के लिए, जो कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान पर नज़र रखी जाए। पर पाकिस्तान की ऐसी हरकत से कहीं ना कहीं चीन भी नाराज़ है और तालिबान भी नाराज़ है। इसका जो खामियाजा है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कभी ना कभी भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।